हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और जो टर्म 1+2 की चल रही है और आप उसमें भी खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, पूरा मन लगा के आप पढ़ रहे होगे। तो चलिए आज हम टर्म 1 की अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर जो है पार्टनरशिप 1 फंडामेंटल, पहले हम उसका ओवरव्यू देखते हैं एंड देन उसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। बेसिकली ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम फंडामेंटल आज पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे एंड देन फिर उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म फंडामेंटल। चलिए सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप 1 में पार्टनरशिप में एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होता है। पार्टनरशिप में एक्ट एप्लीकेबल होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो ईयर लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, ये ईयर बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ईयर है। अगर एमसीक्यू इस पे आ रहा है तो आपको 1931, 32, 33 एंड 34 दिया होगा, बट कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है 1932 का। उसके बाद जो एक चीज और देखनी है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये तो लिख दिया उन्होंने कि भाई कम से कम 2 पार्टनर तो होने जरूरी है, मैक्सिमम की लिमिट उन्होंने नहीं बताई। बट जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका एक सेक्शन है सेक्शन 464। कौन सा सेक्शन 464, उसमें उन्होंने कहा है मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए 50 होने चाहिए। तो जो बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ऑल्दो उसमें कुछ नहीं लिखा कि कितने मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम, उन्होंने मिनिमम मेंबर्स लिखे हैं कि 2 मेंबर्स तो कम से कम होने चाहिए, बट मैक्सिमम कितने ये नहीं लिखा। बट जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन नंबर 464, उसमें लिखा है कि 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ओके बच्चा, अब दूसरी आ रही है रूल्स कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड या तो साइलेंट हो या फिर एब्सेंस हो, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो सबसे पहला रूल क्या रहा है, 5 रूल है। रूल नंबर 1 एंड दैट इज प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग इक्वली। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, ना ही हम उन्हें कोई रेमुनरेशन देंगे लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया है तो उस पे लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। 5 रूल हैं और ये रूल कौन से हैं जहाँ तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या फिर साइलेंट है। अब पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड या तो ओरली भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, बट प्रेफर कौन सी करते हैं हम, रिटर्न। क्यों करते हैं रिटर्न, ताकि जो भी डिस्प्यूट से वो ना है। अगर हम ओरली करेंगे पार्टनरशिप तो ओरल पार्टनरशिप में क्या होगा, डिस्प्यूट राइज होने के चांसेस होंगे। कोई पार्टनर कहेगा कि तूने मेरे को पहले ये कहा था अब तू ये कह रहा है। अगर वही चीज हम रिटर्न में कर लें तो उससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। फोर्थ इज कौन कौन से कैपिटल अकाउंट बनते हैं। 2 तरह के कैपिटल अकाउंट है बच्चा, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, कौन कौन से मेथड बन रहे हैं, 2 हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनेंगे एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड दैट इज ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 तरह के अकाउंट बनते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। And under fluctuating capital account there is only one account is prepared and that is partners capital account. Fourth one, interest on drawing.
बचा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर तो हम अमाउंट जो भी विड्रॉ कर रहे हैं इक्वली विड्रॉ कर रहे हैं, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो मंथ के स्टार्टिंग में हो, दैट इज बिगिनिंग में हो, या फिर वो मिडल में हो, या फिर वो एंड में हो, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। n+1/2 under the beginning of each month, n/2 under middle of each month, and n-1/2 at the end of each month। अगर तो उसने पूरा साल सेम अमाउंट विड्रॉ किए, पूरे साल सेम विड्रॉ अमाउंट भी किए, तो उसमें हम जो ईयर्स लगाते हैं अंडर बिगिनिंग में वो लगाते हैं 6.5, मिडल में 6 मंथ, एंड एंडिंग में 5.5 मंथ। यहाँ पे जो एन है, एन इज जितने मंथ मैंने पैसे विड्रॉ किए, नंबर ऑफ मंथ। अगर मैंने 6 महीने पैसे विड्रॉ किए तो एन कितना हो गया मेरा, 6 हो गया। 6+1/2, 6+1 7/2, 3.5। ठीक है बच्चा, एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ। अगर तो उसने 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो हम उसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे और मंथ आ जाएंगे। अगर पूरे के पूरे 12 महीने उसने पैसे सेम अमाउंट विड्रॉ किए, तो आप देखेंगे बिगिनिंग में 6.5 है, मिडल में 6 है, एंड एंडिंग में 5.5 है। नाउ वो तो मंथ में, अब आ गया क्वार्टर में। जरूरी थोड़ी वो पूरे के मंथ में निकलवाए पैसे, क्वार्टर वाइज भी तो निकलवा सकता है। साल में 4 क्वार्टर हैं, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए सबसे पहले देखते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फॉर्मूला फिर से लिखा है, 3n+3/2, 3n/2, 3n-3/2। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है उसमें लग रहे हैं 7.5, 6, 4.5। अब बच्चा वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को जरूर बना ले, ये आपको लास्ट टाइम रिवीजन में काफी हेल्पफुल होगा। जो हमने पहले 2 मेथड किए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो था कि अगर वो बिगिनिंग में या मिडल में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो मंथ है या फिर वो क्वार्टर है। अगर वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डेट्स, लाइक पहले उसने 15 को पैसे निकलवाए, एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 20 एंड सो ऑन, तब मेथड कौन सा लगता है, तब मेथड लगता है प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में आपको पता ही है कैसे करते हैं हम सम, टोटल प्रोडक्ट जितना मेरे को इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, बस ये जरूरी याद रखना कि टाइम कितना लगेगा, 1/12। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल का इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग कैपिटल, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं गिवन, मेरे को 30 मार्च 21 की गिवन है, 31 मार्च 21 की गिवन है, बट इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1/4/20 पे। अब 31 मार्च से मैंने कहाँ पे आना है, 1/4/20 पे, एंड देयर इज ए पैटर्न, पूरा पैटर्न दिया हुआ है। 31 मार्च की कैपिटल में ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर उस पर इंटरेस्ट है वो भी ऐड करेंगे, अगर लॉस है उसको ऐड करेंगे, प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे, अगर उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो भी माइनस कर देंगे। तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगी 1/4/20 की, और इस अमाउंट पे हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे।
बस एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट किस पे अलाउ होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ओके बच्चा, चलिए अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले नेचर, नॉमिनल अकाउंट है। और कब बनता है? दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। यह मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। आप बस एक बार इसको अच्छे से देख लें, आपको मेमोराइज हो जाएगा। बस ये था ओवरव्यू पूरा कि या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू। सबसे पहले एमसीक्यू कह रहा है, कहता है 1 Jan 2021 को एक पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की फर्म में एडिशनल कैपिटल कितने की? 1 लाख की। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कहते कितना इंटरेस्ट मिलेगा? पार्टनरशिप डीड तो बच्चा है ही नहीं। और अभी हमने ओवरव्यू में देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या फिर एब्सेंस हो तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड देन ऑप्शन इज जीरो, पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता एक पार्टनर ने एडवांस दिया है 2 लाख का और वहां पे एग्रीमेंट साइन नहीं कोई किया, एग्रीमेंट है ही नहीं, डीड है ही नहीं कोई, एब्सेंस है। और जब एडवांस कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देगा तो कितना इंटरेस्ट अलाउ करते हैं? 6% पर एनम। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, रूल्स में लिखा हुआ है। कब किया उसने? 1 जुलाई, और मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, एंड दैट इज 9 मंथ। मल्टीप्लाई बाय 9/12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे एंड इट विल बिकम 9000। ये कितना आ गया मेरा? आंसर इज 9000। अगेन 1 अक्टूबर 2020 रोहन ने लोन एक्सटेंड किया पार्टनरशिप को विदाउट एनी एग्रीमेंट। विदाउट एनी एग्रीमेंट मींस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है। और कितने का लोन है? 10,000 का। सिमिलर क्वेश्चन, ईयर का बैंड हो रहा है, बस ये देख लो 31 दिसंबर को। 10,000, 6% फॉर 3 मंथ, और ये आपका आ गया 150। जब रेशो गिवन ना हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं? रेशो इक्वल है, 1:1। अगर 1:1 है तो दोनों को कितना कितना मिलेगा? 30,000 30,000। क्या ऑप्शन में 30,000 30,000 गिवन है? नहीं सर, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। इजी। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देखना। ए बी एंड सी, कहता 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स गिवन है हमें, कैरिंग है बिजनेस। कहता फर्म ने प्रॉफिट अर्न किए 93,000 के। Firm's reported profit for the year was 93,000. As per the provision of Indian Partnership Act 1932, find out the share of each partner in the above amount after taking into account no interest has been provided on advance जो बी ने दी है 50,000 का फर्म को। मेरे को जो ये प्रॉफिट्स गिवन है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट नहीं किया हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ। अगर
इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो सबसे पहले बच्चा हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें प्रॉफिट लिखेंगे 93,000। कितने का लोन है? 50,000 का। इस पे 6% लगाएंगे, 50 पे 6 लगाएंगे तो कितना आ गया? 3,000। और मेरा प्रॉफिट रह गया बाकी 90,000 का। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 90,000 का। रेशो गिवन नहीं है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है। अगर रेशो गिवन नहीं है तो हम कितनी ज्यूम करते हैं? इक्वल। अब 90,000 को ए, बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट करें एंड इट विल बिकम 30,000, 30,000 एंड 30,000। बट बी ने फर्म को एडवांस भी दिया है, तो बी को इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड दैट इज 33,000। तो कितना हो गया? 30,000, 30,000 और बी का आ गया 33,000। कौन सी ऑप्शन हो गई? सी ऑप्शन। 30,000 फॉर पार्टनर ए एंड सी, 33 फॉर पार्टनर बी। जो मेरे को इंटरेस्ट गिवन था 93,000, उसमें जो मेरे को प्रॉफिट गिवन था 93,000, कहते उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन सब्ट्रैक्ट नहीं किया। पहले हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ए, बी एंड सी, एंड बी को हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी देंगे और बी का शेयर बन जाएगा 33,000। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, फिर से 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। ओ माय गॉड, डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स में। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वाज 12,000 and determined interest rate 12% on his loan of 1 lakh। फिर से लिख दिया there was no agreement। बच्चा एग्रीमेंट तो है ही नहीं कोई। सर अगर एग्रीमेंट नहीं गिवन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे नहीं। वेरी गुड। बट इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे कितने महीने का? सर पूरे साल का 6%। नाउ 12,000, 1 lakh पे 6% and that is 6,000 and remaining 6,000। एग्रीमेंट नहीं है and then x, y and z में equally distribute 2,000, 2,000, 2,000। लोन किसने प्रोवाइड किया हुआ है? बच्चा यहाँ पे कटेंगे, लोन y ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, ये लोन y ने दिया है तो y को इंटरेस्ट भी देंगे 6,000 का। सिमिलर क्वेश्चन है जो 60th क्वेश्चन था, x और z को 2,000 और y को 8,000। फिर से ऑप्शन सी। अब कह रहे हैं पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल 1 लाख की एंड उसने फर्म को लोन दिया है 50,000 का बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट। पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बच्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गिवन नहीं है, इस पे तो कुछ देंगे नहीं। एज पर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इस पे हम 6% उसको पूरे साल का इंटरेस्ट दे देंगे एंड दैट इज 3,000। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप वो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर वो मेरे को उसके फोटो खींच के इंस्टा पे डीएम कर देना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट इज 1 lakh। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5,000। द नेट प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। बच्चा ये तो क्वेश्चन ही बड़ा इजी हो गया। इधर 1,05,000 हो जाएगा और 20,000 माइनस कर देंगे एंड आंसर इज 85,000। ठीक है ना। नेट प्रॉफिट मेरा 1 लाख का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिमेनिंग P&L एप्रोप्रिएशन। इजी क्वेश्चन। 64, नेट प्रॉफिट गिवन है
सैलरी गिवन है 5000 पर मंथ, इट मीन्स पूरे साल की कितनी होगी 5000 इंटू 12 60,000। कमीशन है 20,000, इंटरेस्ट ऑन रहेंगे 10,000, नेट प्रॉफिट। इसका आप आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही कह रहा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे हम। बच्चा इजी क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 67 देखते हैं, कहता है दो पार्टनर हैं, ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की है 50,000 और फर्म का प्रॉफिट है 80,000। एज शेयर, ए का कितना शेयर होगा, क्या हमें रेशो गिवन है, नहीं सर, रेशो तो गिवन नहीं है, इक्वली डिवाइड करेंगे 40,000। अब 68, कहते तीन पार्टनर हैं आर एम एंड पी कैपिटल, पी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस। कहते पी कोई भी कैपिटल नहीं लेके आया बट वो सारा बिजनेस खुद ही मैनेज कर रहा है। पी वांट 50,000 एज ए सैलरी, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 90,000, हाउ मच विल ईच पार्टनर प्रॉफिट, रेशो ने गिवन, सबसे पहली बात, एंड रेशो इक्वली। अब हर पार्टनर का कितना शेयर होगा, कहते पी ने तो कोई अमाउंट इन्वेस्ट की ही नहीं, पी कह रहा है मेरे को सैलरी दो और फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 90,000 का, कहते हर पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। सिंपल, रेशियो तो है नहीं, इक्वल रेशियो सबको 30-30-30,000। इन पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनर ने 6,000 पर मंथ विड्रू किया है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इफ द इंटरेस्ट इज 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। अभी हम ओवरव्यू में देखे हैं सेम अमाउंट विड्रॉ होगी बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में, तो मंथ कितने लगाते हैं हम 6.5, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12, उसने कितना निकाल लिया 72,000। अब 72,000 पे 8% कितने मंथ का 6.5 मंथ का, और ये आ जाएगा 3120। अब यहाँ पे क्या आ रहा है उसने लास्ट डे, तो कितने मंथ 5.5 मंथ। अब क्या आ रहा है मिडल, तो कितने मंथ 6 मंथ। बच्चा इजी क्वेश्चन, इजी। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये भी देखे हैं 7.5 4.5, और यहाँ पे क्या कह रहा है अब फिर से कह रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बच्चा इजी क्वेश्चन है, इन तीनों के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। अगर आपने ओवरव्यू को नहीं देखा, किसी बच्चे ने स्किप कर दिया है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आया, तो वो पहले ओवरव्यू को जरूर देखें। ओवरव्यू क्लियर करोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, तो ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या रहा है, एक पार्टनर है ए, उसने 6,000 विड्रॉ किए हैं फॉर 6 मंथ, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6%, इंटरेस्ट कितना हम चार्ज करेंगे। उसने 6 मंथ, उसने 6 मंथ पैसे विड्रॉ किए, उसने 6,000 विड्रॉ किए 6 मंथ, इट मीन्स उसने टोटल विड्रॉ किए 36,000, तो 36,000 पे 6%, अब ये आ गया कि मंथ कितने लगवाएं। बच्चे अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम नॉर्मली 6 मंथ चार्ज करते हैं, उसने 6 मंथ निकलवाए, इट मीन्स n/2, 6/2 एंड दैट इज 3। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे एंड इट विल बिकम, ये आ गया 18 540 एंड 540 इज माई आंसर, ऑप्शन सी। और इसी के साथ आपका सारा कंसेप्ट क्लियर, बस कुछ पास एडजस्टमेंट्स और हैं,
मिनिमम गारंटी के क्वेश्चन उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चा, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।